सबको नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम योग करेंगे पित्त की थैली में पथरी और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या हमें योग करने चाहिए और उसके क्या क्या लक्षण हैं। लक्षण एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, इसकी कोई पहचान नहीं है। वॉमिटिंग होना, मीतली बनना यानी कि चक्कर जैसा महसूस होना, पेट का फूलना, भारीपन लगना या दाईं तरफ पेट में बहुत ज़्यादा पेन होना, बुखार भी हो सकता है, साथ में पीलिया भी हो सकता है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं। एक लक्षण हो तो हम बताएं, इसको पहचान नहीं सकते बिल्कुल भी। उसी के लिए आज हम योग करेंगे। अगर जांच करते हैं तो पता चलता है, उससे पहले कोई पता नहीं चलता। अगर हम योग के कारण उसको ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना हम योग करें। उसके लिए मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ। अपने आसन के ऊपर हम लेटते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर ले। अब आपने दायां घुटना खड़ा करना है ऐसे, यहाँ पर दाएं घुटने को यहाँ से दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए यहाँ से पकड़ना है और इसको पूरा श्वास भर लेना है। पेट के अंदर पूरा फुलाना है श्वास भर के पेट को पूरा दबाना है घुटने से अच्छी तरह से। यहाँ पर पूरा दबा के रखें। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे घुटने तक अपने नाक को ले जाएं। पूरा श्वास यहाँ पर खाली कर दें और अपनी क्षमता के अनुसार रुकें जितना आप रुक सकते हैं। अब श्वास भर के फिर से सर वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस लेकर जाएं। अब जिनके सर्वाइकल है उनके लिए भी मैं दोहरा देती हूँ। जैसे हमने घुटना पकड़ा ये वाला, श्वास भर के पेट को फुला लिया और अच्छी तरह से श्वास भरे भरे ही यहाँ पर आपने घुटने को दबाना है। जब पूरा दब जाए तो आपने श्वास को बाहर निकालने देना है। यहीं पर गर्दन ऊपर नहीं उठानी है, क्योंकि जब हम गर्दन ऐसे ले जाएंगे तो सर्वाइकल के ऊपर, बोन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें ऐसे गर्दन नहीं करनी, इसको सीधा रखेंगे और श्वास पूरा निकाल के इस घुटने को यहाँ पर दबा के रखेंगे। श्वास भर ले फिर अंदर। पहले तो हमने खाली कर दिया श्वास पूरा, अब श्वास भरे। श्वास छोड़ते हुए इस घुटने को बाहर की तरफ खोलते हुए वापस। इससे हमने दायां पैर अपना फोल्ड किया था श्वास भर के, फिर हमने श्वास निकालते हुए नाक लगाया था। इससे दाईं तरफ यानी कि जो हमारा लीवर है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पित्ताशय हमारा प्रभाव में आता है, तो प्रेशर पड़ने के द्वारा जो वो पित्ताशय जो हमारा जमा है वो मेल्ट नहीं हो पाता, एंजाइम वो घुलने लगता है धीरे धीरे। जब हम ऑक्सीजन पूरी भर लेंगे तो हमारी मशीन के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में। इसी तरह से हमने दूसरे पैर से ऐसे घुटना पकड़ा, श्वास भर लिया, पूरा पेट फुला के घुटने को दबाया। अब श्वास छोड़ते हुए नाक लगाया घुटने के ऊपर, पूरा दबा के रखे नीचे। श्वास भर के सर वापस, श्वास छोड़ के पैर वापस। थोड़ी देर विश्राम लिया करें बीच में। भले ही आसन में टाइम लग जाए, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, बहुत धीरे धीरे करना है आपने। अब दोनों पैरों से दोहराएंगे ऐसे। अगर हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो हम दोनों हाथों को यहाँ से, यहाँ जंघाओं के ऊपर से यानी कि घुटने के नीचे से भी पकड़ सकते हैं। अब श्वास भरो, श्वास भर के घुटने को दबाया पेट के ऊपर, श्वास निकालते हुए नाक को लगाया घुटनों के बीचों बीच। अगर इतना गया है तो इतना भी बेटर है, पर घुटने को दबा के रखना है आपने अच्छी तरह से। अब श्वास भरो, सर वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। साधारण वे में कैसे पकड़ना है आपने, श्वास भरा और बाहर की तरफ से घुटने ऐसे पकड़ने हैं, या आप यहाँ से ऐसे ग्रिप बना के भी पकड़ सकते हो, या दोनों हाथों को ऐसे ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पर भी पकड़ सकते हो। और श्वास भर लिया अच्छी तरह से, पेट को फुला लिया, घुटनों को दबा लिया अच्छी तरह से। श्वास निकालते हुए फिर से वहीं पर नाक, फिर यहीं पर श्वास छोड़ते हुए, फिर यहाँ पर पैरों को ऐसे खोलते हुए।
जिनको सर्वाइकल है ऐसे ही करना है, गर्दन ऊपर नहीं उठानी है, श्वास भर के पेट पर दबाना है कुछ क्षण के लिए अच्छी तरह से घुटनों को, फिर श्वास पूरा निकाल देना है, निकाल के भी कुछ क्षण रुकना है आपने, फिर श्वास भर लेना है और श्वास छोड़ते हुए पैरों को खोलते हुए वापस आना है। इस प्रकार से आपने करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। हथेलियों का सहारा ले, यहाँ पर घुटनों को खड़ा कर ले ऐसे, श्वास भरो अच्छी तरह से, पूरा पेट बड़ा कर ले, श्वास भर के जितना फुला सकते हो उतना अपने पेट फुलाना है और धीरे धीरे पेट फूले फूले ही पैरों को ऊपर उठाएं ऐसे। पेट में श्वास अंदर है, जितनी देर रुक सकते हो ध्यान अंगूठे के ऊपर रखें, अपने पैरों को देखते रहें, हथेलियों का यहाँ पर सहारा रखें। अगर श्वास छूटती है तो फिर पूरा श्वास बाहर निकाल दें, ध्यान अपने अंगूठों के ऊपर। धीरे से फिर श्वास भरे, जब वापस आना है आपने फिर श्वास भर लेना है, वहीं पर पैर ऊपर ही रखने हैं, श्वास भर के फिर धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे पैर दोनों तलवे नीचे लगाते हुए वापस पैरों को खोलते हुए रिलैक्स। हमेशा हथेली आकाश की तरफ और शरीर को ढीला छोड़ दें। सब आसन में आपने विश्राम करना है। एक एक अंग अपने शरीर के ढीला छोड़ दे बिल्कुल, इससे ब्लड का संचार अच्छा बनता है। वापस रिलैक्स। दाएं कोने का सहारा लेंगे अपने आसन। सबको नमस्कार, ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम योग करेंगे पित्त की थैली में पथरी और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या हमें योग करने चाहिए और उसके क्या क्या लक्षण हैं। लक्षण एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, इसकी कोई पहचान नहीं है। वॉमिटिंग होना, मीतली बनना यानी कि चक्कर जैसा महसूस होना, पेट का फूलना, भारीपन लगना या दाईं तरफ पेट में बहुत ज़्यादा पेन होना, बुखार भी हो सकता है, साथ में पीलिया भी हो सकता है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, एक लक्षण हो तो हम बताएं, इसको पहचान नहीं सकते बिल्कुल भी। उसी के लिए आज हम योग करेंगे। अगर जांच करते हैं तो पता चलता है, उससे पहले कोई पता नहीं चलता। अगर हम योग के कारण उसको ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना हम योग करें। उसके लिए मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ। अपने आसन के ऊपर हम लेटते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब आपने दायां घुटना खड़ा करना है ऐसे, यहाँ पर दाएं घुटने को यहाँ से दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए यहाँ से पकड़ना है और इसको पूरा श्वास भर लेना है, पेट के अंदर पूरा फुलाना है श्वास। श्वास भर के पेट को पूरा दबाना है घुटने से अच्छी तरह से, यहाँ पर पूरा दबा के रखें। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे घुटने तक अपने नाक को ले जाएं, पूरा श्वास यहाँ पर खाली कर दें और अपनी क्षमता के अनुसार रुकें जितना आप रुक सकते हैं। अब श्वास भर के फिर से सर वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस लेकर जाएं। अब जिनके सर्वाइकल है उनके लिए भी मैं दोहरा देती हूँ। जैसे हमने घुटना पकड़ा ये वाला, श्वास भर के पेट को फुला लिया और अच्छी तरह से श्वास भरे भरे ही यहाँ पर आपने घुटने को दबाना है। जब पूरा दब जाए तो आपने श्वास को बाहर निकालने देना है। यहीं पर गर्दन ऊपर नहीं उठानी है, क्योंकि जब हम गर्दन ऐसे ले जाएंगे तो सर्वाइकल के ऊपर, बोन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें ऐसे गर्दन नहीं करनी, इसको सीधा रखेंगे और श्वास पूरा निकाल के इस घुटने को यहाँ पर दबा के रखेंगे। श्वास भर ले फिर अंदर। पहले तो हमने खाली कर दिया श्वास पूरा, अब श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए इस घुटने को बाहर की तरफ खोलते हुए वापस। इससे हमने दायां पैर अपना फोल्ड किया था श्वास भर के, फिर हमने श्वास निकालते हुए नाक लगाया था। इससे दाईं तरफ यानी कि जो हमारा लीवर है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, पित्ताशय हमारा प्रभाव में आता है।
तो प्रेशर पड़ने के द्वारा जो वो पित्ताशय जो हमारा जमा है वो मेल्ट नहीं हो पाता, एंजाइम वो घुलने लगता है धीरे धीरे। जब हम ऑक्सीजन पूरी भर लेंगे तो हमारी मशीन के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में। इसी तरह से हमने दूसरे पैर से ऐसे घुटना पकड़ा, श्वास भर लिया, पूरा पेट फुला के घुटने को दबाया। अब श्वास छोड़ते हुए नाक लगाया घुटने के ऊपर, पूरा दबा के रखे नीचे। श्वास भर के सर वापस, श्वास छोड़ के पैर वापस। थोड़ी देर विश्राम लिया करें बीच में। भले ही आसन में टाइम लग जाए, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, बहुत धीरे धीरे करना है आपने। अब दोनों पैरों से दोहराएंगे ऐसे। अगर हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो हम दोनों हाथों को यहाँ से, यहाँ जंघाओं के ऊपर से यानी कि घुटने के नीचे से भी पकड़ सकते हैं। अब श्वास भरो, श्वास भर के घुटने को दबाया पेट के ऊपर, श्वास निकालते हुए नाक को लगाया घुटनों के बीचों बीच। अगर इतना गया है तो इतना भी बेटर है, पर घुटने को दबा के रखना है आपने अच्छी तरह से। अब श्वास भरो, सर वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। साधारण वे में कैसे पकड़ना है आपने, श्वास भरा और बाहर की तरफ से घुटने ऐसे पकड़ने हैं, या आप यहाँ से ऐसे ग्रिप बना के भी पकड़ सकते हो, या दोनों हाथों को ऐसे ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पर भी पकड़ सकते हो। और श्वास भर लिया अच्छी तरह से, पेट को फुला लिया, घुटनों को दबा लिया अच्छी तरह से। श्वास निकालते हुए फिर से वहीं पर नाक, फिर यहीं पर श्वास छोड़ते हुए, फिर यहाँ पर पैरों को ऐसे खोलते हुए। जिनको सर्वाइकल है ऐसे ही करना है, गर्दन ऊपर नहीं उठानी है। श्वास भर के पेट पर दबाना है कुछ क्षण के लिए अच्छी तरह से घुटनों को, फिर श्वास पूरा निकाल देना है। निकाल के भी कुछ क्षण रुकना है आपने, फिर श्वास भर लेना है और श्वास छोड़ते हुए पैरों को खोलते हुए वापस आना है। इस प्रकार से आपने करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। हथेलियों का सहारा ले, यहाँ पर घुटनों को खड़ा कर ले ऐसे। श्वास भरो अच्छी तरह से, पूरा पेट बड़ा कर ले। श्वास भर के जितना फुला सकते हो उतना आपने पेट फुलाना है, और धीरे धीरे पेट फूले फूले ही पैरों को ऊपर उठाएं ऐसे। पेट में श्वास अंदर है, जितनी देर रुक सकते हो ध्यान अंगूठे के ऊपर रखें, अपने पैरों को देखते रहें। हथेलियों का यहाँ पर सहारा रखें। अगर श्वास छूटती है तो फिर पूरा श्वास बाहर निकाल दें, ध्यान अपने अंगूठों के ऊपर। धीरे से फिर श्वास भरे। जब वापस आना है आपने फिर श्वास भर लेना है, वहीं पर पैर ऊपर ही रखने हैं। श्वास भर के फिर धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे पैर दोनों तलवे नीचे लगाते हुए वापस, पैरों को खोलते हुए रिलैक्स। हमेशा हथेली आकाश की तरफ और शरीर को ढीला छोड़ दें। सब आसन में आपने विश्राम करना है। एक एक अंग अपने शरीर के ढीला छोड़ दे बिल्कुल, इससे ब्लड का संचार अच्छा बनता है। वापस रिलैक्स। दाएं कोने का सहारा लेंगे, अपने आसन के ऊपर बैठेंगे। ये दो आसन मैंने बताए हैं, ये बहुत ही कारीगर हैं। आप इनको करके देखना जिनको पथरी की प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इसका पूरा लाभ उठाया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। नमस्कार।